नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम महाभारत का एक और प्रसंग लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। एक रहस्यमयी कहानी जो आप तक आपने नहीं सुनी होगी, वो कहानी आपके सामने लेकर हम उपस्थित हुए हैं। वो कहानी है हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल क्यों दिए थे। आइए इस कहानी को सुनते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था तथा इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। पांडव हस्तिनापुर में खुशी खुशी अपने दिन काट रहे थे तथा प्रजा को भी युधिष्ठिर के रहते किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और कहा, आप तो खुश लग रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि आपके पिता स्वर्गलोक में बहुत दुखी हैं। जब युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद के ये शब्द सुने तो कारण पूछा। वह बोले, पांडु अपने जीते जी राजस्व यज्ञ करना चाहते थे जो वे न कर सके। इसी बात को लेकर वे बहुत दुखी रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपको आपके पिता की आत्मा के शांति के लिए यह यज्ञ करना चाहिए। तब नारद ऋषि के परामर्श पर तथा अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ करवाया तथा इसकी भव्यता के लिए उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करना चाहा। ऋषि पुरुष मृगा जैसे ही उनका नाम था, वे अपने नाम के समान ही जन्म से आधे पुरुष के शरीर के तथा नीचे का हिस्सा मृग के समान था। युधिष्ठिर ने उन्हें यज्ञ में बुलाने का जिम्मा बलशाली भीम को भेज दिया। अपने बड़े भ्राता की आज्ञा पाकर ही भीम ऋषि मृगा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जंगल में चलते चलते जा रहे थे। भीम को मार्ग में श्री हनुमान जी दिखाई दिए, जिन्होंने भीम के घमंड को चूर किया था। दोनों ही वायु के पुत्र थे। इस तरह दोनों आपस में भाई भी हुए। हनुमान जी से आज्ञा पाकर अपने मुख्य काम के लिए जा रहे थे, तब हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए तथा कहा कि उन्हें वह अपने पास रखे और ये संकट में आपके काम आएंगे। कुछ दूरी पर ही चलकर भगवान शिव की आराधना कर रहे ऋषि पुरुष मृगा उनको मिल गए। ऋषि मृगा को प्रणाम किया और उनसे अनुनय विनय की कि हे ऋषिराज, आप हमारे दरबार में चलिए। ऋषिराज ने एक शर्त रखी कि हे भीम, यदि हस्तिनापुर आप हमसे पहले पहुंच गए तो मैं आपके साथ चलूँगा, अन्यथा अगर मैं आपसे पहले पहुंच गया तो मैं आपको खा जाऊंगा। भीम ने ऋषि मृगा की यह शर्त स्वीकार कर ली तथा अपनी पूरे बल शक्ति के साथ वे हस्तिनापुर की ओर भागे। काफ़ी दौड़ने के बाद भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर मुड़कर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि मृगा उनके कितने पीछे रह गए हैं। उन्होंने पाया कि ऋषि मृगा बस उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। यह देखकर वे चौंक गए और शीघ्रता से भागने लगे तथा उन्हें हनुमान जी के दिए हुए उन 3 बालों की याद आ गई। भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते हुए जमीन पर फेंक दिया
बहवाल जमीन से गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुष्पमृगा प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे और वहीं भीम भी लगातार भागते रहे। जब भीम को लगा कि ऋषि अब फिर से उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो उन्होंने फिर से एक बाल गिरा दिया और वह बहुत से शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से भीम ने ऐसा 3 बार किया। भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि ऋषि मृगा ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई थी, परंतु उनके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए थे। दोस्तों, इस पर पुष्पमृगा ने उन्हें खाना चाहा। इसी दौरान भगवान कृष्ण युधिष्ठिर शायद दरवाजे पर पहुंच गए। दोनों को देख युधिष्ठिर ने भी बहस शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर ने पुष्पमृगा से न्याय करने को कहा। तब युधिष्ठिर ने ऋषि पुष्पमृगा से कहा कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर रह गए थे, अतः आप केवल भीम के पैर ही खा सकते हैं। युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुष्पमृगा बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। ये थी एक अनसुनी कहानी। कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।